बच्चों को किताब से मुतारिफ़ कराने के लिए किताब को अपने हाथों में इस तरह पकड़िए जिस तरह तितली अपने परों को हरकत देती है, बिल्कुल इस तरह। और बच्चों को बताइए कि आज हमारी क्लास में कोई हमसे मिलने आया है। बच्चों देखें, आज हमारी क्लास में कौन हमसे मिलने आया है। अरे वाह, ये तो कोई खूबसूरत सी तितली है। और बच्चों आपको पता है ये आपसे कुछ कहना चाहती है। कि क्या कह रही है, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छे। बच्चों आज हम बहुत मज़े करने वाले हैं और बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगे। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? यकीनन। किताब से बच्चों की दोस्ती करवाने के लिए बच्चों को अपने पास बुलाइए और बच्चों का नाम लिखिए। एक टीचर की मर्ज़ी है कि वो बच्चों को बारी बारी अपने पास बुलाएं या इनफरादी तौर पे खुद हर बच्चे के पास जाके उसका नाम लिखें। बच्चों को तकसीम कीजिए किताबें और बच्चों को किताबें देखने और महसूस करने दीजिए ताकि उन्हें किताब से अपनायत का एहसास हो सके। बच्चों को बुलाइए। बच्चों आप तितली से दोस्ती करना चाहते हैं? चलिए फिर हम सब तितली के दोस्त बनते हैं। आप बारी बारी मेरे पास आइए। अली सबसे पहले आप आइए। शाबाश। अब यहाँ हम अली का नाम लिख लेंगे, अली। आज से अली आप तितली के दोस्तों में शामिल हैं और ये तितली आपकी है। तमाम किताबों की तरह किताब का दिबाचा भी उतना ही दिलचस्प और अहम है। दिबाचा बच्चों के तजस्सुस को उभारता है, इसलिए तजवीज़ किया गया है कि टीचर और बच्चों को इस मतन से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। टीचर को दिबाचा कहानी की तरह सुनाना है बच्चों को। चलिए दिबाचा सुनाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम एक दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस सफ़र में रंग भरने से लिखाई की मश्क तक बहुत कुछ करने को मिलेगा और आपकी मुलाकात बहुत ही दिलचस्प लोगों और हैरत अंगेज़ जानवरों से भी होगी। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। बच्चों को दाएं जानिब कुछ अलामती तस्वीर हैं, उनसे मुतारिफ़ कराना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले इन तस्वीर से बच्चों को मुतारिफ़ कराते हैं। टीचर तस्वीर को बोर्ड पर चिपका देगी या बना लेंगी और फिर बच्चों को तारुफ देंगी। बच्चों ये देखिए, ये एक तस्वीर है और इसमें क्या हो रहा है आपको पता है? ये एक उंगली है और कोई उंगली से किताब में कुछ पढ़ रहा है। कोई उंगली से किताब में कुछ पढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पढ़िए। शाबाश, पढ़िए पढ़िए, शाबाश। टीचर अपने क्लास में मौजूद अशिया को लेबल करेंगी और बच्चों को किसी भी एक लेबल की तरफ इशारा करके कहिए कि आइए हम पढ़ते हैं और बच्चों के साथ पढ़िए। दोबारा बच्चों से पूछिए कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है, क्या करना है। ये तस्वीर हमसे क्या कह रही है? ये तस्वीर हमसे कह रही है पढ़िए। क्या कह रही है? पढ़िए। शाबाश, पढ़िए, शाबाश। अब एक और तस्वीर भी है मेरे पास आपके लिए। ये देखिए, ये तस्वीर क्या है? इस तस्वीर में एक बिल्ली है। और ये क्या है? क्रेयॉन। अगर हो सके तो बच्चे को क्रेयॉन दिखा दीजिए। ये देखिए बच्चों,
कोई क्रेयॉन की मदद से बिल्ली में रंग भर रहा है। इसका मतलब है रंग भरिए। क्या मतलब है? रंग भरिए। शाबाश, रंग भरिए। सफ़ा नंबर 1 शुरू करवाएंगे बच्चों को। किताब के बाएं जानिब एक लकीर है, उस पर तारीख लिखी जाएगी। इब्तिदाई अव्वल और दोम में टीचर तारीख खुद लिखेंगी। दाएं जानिब कुछ अलामती तस्वीर हैं जिनका तारुफ हम बच्चों को दे चुके हैं। बच्चों से पूछिए, इस सफ़े पे हम क्या क्या काम कर रहे हैं? पढ़िए। शाबाश। और दूसरा काम, रंग भरिए। शाबाश। इस तरह हमें इस सफ़े पे 2 काम करने हैं। पहले पढ़िए, फिर रंग भरिए। किरदारों से बच्चों का तारुफ करवाया जाएगा। जब बच्चे किसी किरदार से वाबस्ता होते हैं तो वो आसानी से और जल्दी सीख लेते हैं, जैसे स्पाइडरमैन, स्नो वाइट, बार्बी, सुपरमैन बच्चों को मुतासिर करते हैं और वो उसमें ढलना चाहते हैं। इसलिए यहाँ किरदारों का तारुफ दिया जा रहा है। बच्चों को उंगली रख के दिखाइए कि ये क्या है? तितली। ये तितली है। तितली, तितली। ये क्या है? ज़ेब्रा। ये ज़ेब्रा है। ये ज़ेब्रा है। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। ये अहमद है। अहमद, अहमद। ये उल्लू है। उल्लू, उल्लू। ये बिल्लू है। बिल्लू, बिल्लू, बिल्लू। हर किरदार को 3 से 5 मरतबा दोहराइए। आखिर में बच्चों से दूसरा काम यानी रंग भरने का कहिए। रंग भरने के लिए पहले कोई एक बड़ी तस्वीर बोर्ड पर चिपका दीजिए और अपने हाथों की मदद से ऊपर नीचे हरकत दीजिए और बताइए कि रंग किस तरह भरा जाता है। और फिर बच्चों को रंग भरने के लिए वर्कशीट दीजिए। जब इस सफ़े को करवाइए तो बच्चों से कहिए कि अब हम किताब पर सफ़े पर दूसरा काम करेंगे, यानी रंग भरिए। अब हम सब इन तस्वीरों में रंग भरेंगे, बिल्कुल इस तरह। शाबाश। आवाज़ बा का तारुफ करवाना है। सफ़े के बाएं जानिब तारीख लिखेंगे। सफ़े के दाएं जानिब 2 तस्वीर है। पहली तस्वीर है सुनिए और दूसरी तस्वीर है रंग भरिए। अब मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी और आप गौर से कहानी सुनेंगे। ये देखिए, ये एक बाग की तस्वीर है और इसमें बादल हैं और एक बड़ा सा दरख्त जिस पर बंदर लटका हुआ है। बंदर के हाथ में बोतल है और ये देखिए, ये है बी बत्तख और बी बत्तख बाल्टी में नहा रही है। ये है बिल्ली जो बोटियां खाने जा रही है। चलें, फिर मैं अब आपको इनकी एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। बबलू और बिल्लू 2 बादल थे जो दोनों रोज सैर के लिए जाते थे। एक दिन जब वो सैर के लिए निकले तो बबलू ने देखा एक बंदर जो बड़े से दरख्त में लटका है। बिल्लू ने बबलू से कहा, अरे बबलू, देखो देखो, बंदर दरख्त में लटका हुआ है और बंदर के हाथ में बोतल है।
बंदर तो बोतल पी रहा है। बबलू ने कहा, अरे बंदर भी बोतल पीते हैं। और ये कहकर दोनों हंसने लगे कि अचानक बबलू की नजर बाल्टी पर पड़ी जिसमें भी बत्तख नहा रही थी और गाना भी गाती जा रही थी। बबलू और बिल्लू दोनों भी बत्तख का गाना सुनने लगे। इतनी देर में बबलू ने देखा कि एक बिल्ली बाग में दाखिल हुई। बिल्लू ने कहा कि अरे ये तो बानू की बिल्ली है, इसे तो भूख लगी थी ना। बबलू ने कहा, हाँ ये तो बानू की बिल्ली है। बी बत्तख की बाल्टी के पास 3 बोटियां पड़ी थीं। बी बत्तख ने बिल्ली को बोटियां खाने के लिए दी। बिल्ली बोटियां खाती जाती और बत्तख से बातें करती जाती। इतनी देर में एक जोर से आवाज आई, म्याऊं। जो देखा तो बंदर दरख्त के नीचे लटका बिल्ली की दुम खींच रहा था। बी बत्तख ने कहा, अरे बंदर मियाँ, आपने तो हमें डरा दिया। बंदर ने कहा, आप दोनों को बातों में मगन देखकर मुझे शरारत सूझी। बी बत्तख ने कहा, बंदर मियाँ, क्या आपको बोतल पसंद है? बंदर ने कहा, हाँ मुझे बोतल बहुत पसंद है, जैसे तुमको नहाना और बिल्ली को बोटी खाना। और फिर ये बातें सुन के बबलू और बिल्लू दोनों हंसने लगे और हंसते हंसते आगे बढ़ गए। कहानी हो गई खत्म। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? ये देखिए, यहाँ हम इस तस्वीर में रंग भरेंगे। बाकी पहचान है। सफ़े के बाएं जानिब तारीख लिखेंगे। सफ़े के दाएं जानिब 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हमसे क्या कह रही है? पढ़िए। और दूसरी तस्वीर हमसे कह रही है, जी हाँ, पेंसिल फेरिए। और तीसरी तस्वीर हमसे कह रही है, बिल्कुल दुरुस्त, रंग भरिए। इस तरह हमें इस सफ़े पर 3 काम करने हैं। पढ़िए, पेंसिल फेरिए और रंग भरिए। तो आइए मेरे साथ पढ़िए। ब बंदर, ब बिल्ली, ब बत्तख। बच्चों से 3 से 5 दफ़ा दोहराइए। अब हम अपना दूसरा काम करेंगे। पेंसिल फेरिए। ब में पेंसिल फेरेंगे और फिर बच्चों से आखिरी काम यानी रंग भरने के लिए कहिए। तस्वीरों में रंग भरिए। अभी तक हमने शुरू की आवाज़ का तारुफ करवाया था। आज मैं आपको आखिर की आवाज़ का तारुफ करवाऊंगी। देखिए, सफ़ा नंबर 80। यहाँ सफ़े के बाएं जानिब तारीख लिखेंगे। सफ़े के दाएं जानिब 2 तस्वीर हैं। ये देखिए, तस्वीर हमसे क्या कह रही हैं? पहली तस्वीर हमसे कह रही है, सुनिए, सुनिए। और दूसरी तस्वीर हमसे कह रही है, रंग भरिए, रंग भरिए। देखिए, ये एक बहुत खूबसूरत वादी की तस्वीर है। और इसमें तो एक घोड़ा भी है। और ये देखें, एक झंडा। और झंडे के ऊपर एक तारा भी बना हुआ है। चलिए, फिर मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। अब आप सब लोग खामोश हो जाइए और तवज्जो से मेरी कहानी सुनिए। एक बहुत खूबसूरत वादी थी और उसके चारों तरफ पहाड़ थे। और इस वादी की खुसूसियत ये थी कि कोई भी जब पहाड़ पर जाता था और कुछ बोलता था ना, तो उसकी आखिर की आवाज़ 3 बार सुनाई देती थी। जैसे कोई बोलता, झंडा,
तो आवाज आती झंडा आ आ। और जब कोई बोलता तारा तो आवाज आती तारा आ आ। और जब कोई बोलता घोड़ा तो आवाज आती घोड़ा आ आ। वादी के लोग ये इस बात से बहुत खुश होते और बार बार पहाड़ पर जाके आवाजें लगाते। एक दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आदमी को घोड़े पे सवार करके पहाड़ पर भेजा और उसके हाथ में एक झंडा दे दिया। और आपको पता है, झंडे के ऊपर तारा बना दिया ताकि जब वो ऊपर जाए तो दूर से सब समझ जाएं। और फिर जब वो वहां जाके आवाज लगाए घोड़ा झंडा तारा, तो फिर आखिर की आवाज देर तक आती रहे। सफ़ा नंबर 81। इस सफ़े का मकसद आवाज़ आ की पहचान है। सफ़े के बाएं जानिब, जी हाँ बिल्कुल, तारीख लिखेंगे। सफ़े के दाएं जानिब 3 तस्वीर हैं। देखिए ये तस्वीर हमसे क्या कह रही हैं। पहली तस्वीर हमसे कह रही है पढ़िए पढ़िए, और दूसरी तस्वीर हमसे कह रही है पेंसिल फेरिए पेंसिल फेरिए, और तीसरी और आखिरी तस्वीर हमसे कह रही है रंग भरिए रंग भरिए। चलिए आइए मेरे साथ पढ़िए। घोड़ा आ, झंडा आ, ताला आ। हर लफ्ज को 3 से 5 बार दोहराइए। पहले मैंने आपको शुरू की आवाज की नज़म सुनाई थी और आज मैं आपको आखिर की आवाज की नज़म सुनाऊंगी। तो फिर आप तैयार हैं सुनने के लिए? चलिए फिर सुनिए। घोड़ा झंडा लेकर भागा, आहे ऊंचा सीधा सादा। घोड़ा झंडा लेकर भागा, आहे ऊंचा सीधा साधा। देखिए अब हम अपना दूसरा काम करेंगे, यानी पेंसिल फेरिए। आइए अब आ में पेंसिल फेरेंगे और फिर आखिर में बच्चों को आखिरी काम यानी रंग भरने का कहिए। तस्वीर में रंग भरिए। शाबाश। इस सफ़े का मकसद आ की मश्क है। सफ़े के बाएं जानिब बिल्कुल दुरुस्त तारीख लिखेंगे। सफ़े के दाएं जानिब 3 तस्वीर हैं। ये तस्वीर हमसे क्या कह रही हैं? जी हाँ, पहली तस्वीर देखिए पढ़िए। दूसरी तस्वीर है पेंसिल फेरिए और तीसरी और आखिरी तस्वीर है रंग भरिए। इस तरह इस सफ़े पे भी हमें 3 काम करने हैं। तो आइए हम अपना पहला काम करते हैं, पढ़िए। चलिए मेरे साथ पढ़िए। घोड़ा घोड़ा आ, घोड़ा आ, घोड़ा आ, घोड़ा आ। अब हम अपना दूसरा काम करेंगे, यानी पेंसिल फेरिए। अब हम आ में पेंसिल फेरेंगे। जी हाँ, अब हम आ में पेंसिल फेरेंगे और फिर आखिर में बच्चों को आखिरी काम यानी रंग भरने का कहिए। शाबाश, अब हमारे तीनों काम मुकम्मल हुए। आवाज आ, ओ, ई, ए का आधा कराना है,
यहाँ हम तस्वीरों को उनकी आखिर की आवाज़ से मिलाएंगे। देखिए, सफ़े के बाएं जानिब तारीख लिखेंगे, शाबाश। सफ़े के दाएं जानिब 3 तस्वीर हैं। वो क्या तस्वीर हैं? देखिए, पेंसिल फेरिए, दूसरी तस्वीर है मिलाइए और तीसरी और आखिरी तस्वीर है रंग भरिए। इस तरह हमें सफ़े पर भी 3 काम करने हैं। देखिए, ये कुछ तस्वीर हैं। ये है मकड़ी, मकड़ी, बाजे, झंडा और बोलो। ये है अ, ओ, ई, ए। अब हम अपना पहला काम करेंगे, पेंसिल फेरिए। अब हम अ, ओ, ई, ए में पेंसिल फेरेंगे। अब हमारा दूसरा काम है मिलाइए। ये देखिए, ये है बाजे। और आपको याद है बाजे की आखिर की आवाज़ क्या है? बिल्कुल दुरुस्त, शाबाश। बाजे की तो आखिर की आवाज़ है ए, इसलिए बाजे को ए से मिला दिया। इसी तरह ये देखिए, ये क्या है? मकड़ी। और भाई मकड़ी की आखिर की आवाज़ क्या है? मकड़ी की आखिर की आवाज़ तो है ई। अच्छा, तो देखिए यहाँ ई कहाँ है? क्या ये ई है? नहीं। क्या ये ई है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये ई है? बिल्कुल दुरुस्त, ये है ई। इसलिए मकड़ी को उसकी आखिर की आवाज़ ई से मिला दिया। इस तरह पूरे सफ़े को मुकम्मल करवाइए और आखिर में बच्चों को आखिरी काम यानी रंग भरने का कहिए। तस्वीरों में रंग भरिए, शाबाश। किताब के आखिरी सफ़हात पे हर आवाज़ से मुतालिक कहानी मौजूद है। ये देखिए, अब हमारी तितली और दोस्त उर्दू सिलसिला इब्तिदाई साल अव्वल मुकम्मल हुई।